असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेराफेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी है। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदल, क्योंकि आए दिन एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़झाला, एक नई धांधली, एक नई हेराफेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं कागजात और तथ्य जो आपके समक्ष में पहली बार उजागर कर रहा हूं और आपको वो सारे तथ्य और कागजात मेरे सहयोगी भेज देंगे। साल 2019 में 7 साल के यानी 7 साल बीत गए। 2025 में पहली बार अलग अलग विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खोली गई। 2424 कुल पोस्ट हैं। यह हमारे ज्योग्राफी का पेपर की सील टूटी पाई गई, पेपर यानी लीक हो गया। 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की सील टूटी पाई गई। एक नहीं 6 सेंटर्स में सील टूटी पाई गई और 27 ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर ही गलत थे। हमारे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिहार से आया, क्योंकि हरियाणा का तो कोई आदमी बीजेपी को इस लायक लगता नहीं कि वो एचपीएससी का चेयरमैन बन सके, इसलिए बिहार से आयात किए हुए आलोक वर्मा उनको चेयरमैन लगाया हुआ। पहले खट्टर साहब के एडवाइजर थे, अब वो एचपीएससी के चेयरमैन। इन्होंने 30 मई 2025 को कह दिया कोई पेपर लीक की नहीं हुआ है, हम कोई रिजल्ट बदलेंगे नहीं। एचपीएससी ने लिखित आदेश जारी कर दिया। जब हमने सारे सबूत रखे, इन्होंने उसे भी नकार दिया। फिर जब बहुत शोर पूरे हरियाणा में पड़ा और 1.5 लाख हरियाणा के बच्चे खड़े हो गए, जैसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हुआ, तो 3 जून को 3 दिन के बाद ये मान लिया कि पेपर की सील टूटी थी और पेपर कैंसिल कर दिया। अब अगली हेराफेरी कहां? तो मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस का, मैंने आपको बताया हिंदी का। अब आ जाइए जो सबसे ताजा है, वो है 8 जून 2025 को हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर। इस पेपर की कॉपी मैं आपको भेज रहा हूं। जो हुआ, सारे सवाल जो उसमें पूछे गए वो मैं आपको भेजने लग रहा हूं। मेरे पास भी है, ये वो पेपर है जो हुआ, और ये वो पेपर है। मैं इस पेपर के सारे सवाल के साथ आपको एक कॉपी उसकी भेज रहा हूं ताकि आपको देख सकें इसमें हुआ क्या। ये बड़ी कमाल की बात है। ये पहले भी हमने उठाई है, पर आज दोबारा कहना जरूरी है, प्रासंगिक। 26 सवाल तो ऐसे हैं इस पेपर में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर से नकल मार लिए गए, और 6 ऐसे हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से आंशिक तौर से नकल मार लिए गए। यानी 32 सवाल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से नकल मार के यहां टेप दिए गए। अब ये संयोग है या प्रयोग के आलोक वर्मा भी बिहार के रहने वाले हैं, तो पेपर लीक करने की भी जरूरत नहीं। जिसे पेपर पास करवाना उसे कहो भैया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पढ़ लेना, बस हो गया पेपर लीक। 32 सवाल का जवाब तो उसे पहले ही मिल गया, तो अपने आप ही पास है वो। तो हरियाणा के बच्चे कहां जाएंगे?